तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो लेसन में दो अदर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज़ करके। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज मेथड से किस तरीके से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। सो मोलैरिटी और मोलैलिटी अनदर मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड दीज टू मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी होता क्या है इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी का मतलब है अगर आपके पास एक सॉल्यूशंस रखा है, सॉल्यूशंस, ठीक है, ये एक सॉल्यूशंस है आपके पास। इस सॉल्यूशंस में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे, चलिए मान लेते हैं कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है। तो एवरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। हियर स्मॉल n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एवरी 1 लीटर सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन की एवरी 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट मोलैरिटी। सो वी कैन राइट molarity is defined as number of moles of solute, number of moles of solute in 1 liter of solution, in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशंस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इट मोलैरिटी। So we can express molarity as molarity is equal to n divided by V. Here n is the number of moles of solute and V is the volume of solution in a liter. ठीक, so we can express the molarity ठीक in weight method। तो ये अगर आपको सॉल्यूट का अमाउंट मोल्स में दिया है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी। अगर वेट दिया है तो हम वेट फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। वी नो दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये हमको पता है। अगर आपको सॉल्यूट का वेट दिया है और उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो उसी वेट को मॉलिक्यूलर वेट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हियर mb इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, and wb is weight of solute, weight of solute। so मॉलिक्यूलर वेट और वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मोल में। सो वेट और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में यहाँ पर मोल की जगह आप इसको प्लेस कर सकते हैं। सो फार्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं अगर आपको मोल के बजाय क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेट दिया हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अगर गिवन हो। कभी कभार क्या होता है यहाँ पर जो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम जो है वो लीटर में गिवन नहीं होता है, वो ml में होता है। तो आप लीटर को ml में चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो अगर आपके पास सपोज 500 ml दिया है, ठीक है, 500 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 500 ml, नीचे जाएगा 1000 ml, ml कैंसिल आउट और ऊपर जाएगा 1 लीटर।
सो 0 0 कैंसिल। तो आपको क्या करना है, जो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस है उसको 1000 से क्या करना है, डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पर लीटर को ml में चेंज करने के लिए इसी वॉल्यूम को 1000 से क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू WB वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डिवाइड कितने से करने हैं, 1000 से ml में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस इज इन ml, ठीक है। सो ये जो 1000 जो है इधर वेट के साथ मल्टीप्लाई को आप ले सकते हैं। सो मोलैरिटी बन जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 ओवर मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ से भी आप मोलैरिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूट का वेट दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है किस में हो, ml में, तो इस मेथड से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से इस मेथड से आप, अगर आपको वेट दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो ये फार्मूला यूज़ करो। अगर आपको मोल दिया है डायरेक्ट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट होता है, मोलैरिटी का जो यूनिट है दैट इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू, वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर n मोल्स है, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो वॉल्यूम का यूनिट है वो लीटर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लीटर। तो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ठीक। अगर आपको वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस मीटर क्यूब में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में दिया है, तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब में दिया है तो वॉल्यूम हो जाएंगे मोल पर मीटर क्यूब, लेकिन अक्सर वॉल्यूम का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया रहता है, ठीक है। तो यूनिट हो जाएंगे मोल पर लीटर। We can express molarity of solution by another method। अगर आपको सॉल्यूट का परसेंटेज दिया है सॉल्यूशन में और डेंसिटी भी दिया है सॉल्यूशन का, तो उस समय हम अलग मेथड से फाइंड आउट करते हैं। उसको समझने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है हमारे पास, और इस सॉल्यूशंस में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इसमें प्रेजेंट है, और सॉल्यूट का अमाउंट जो है मान लेते हैं x%, यहाँ पर सॉल्यूट प्रेजेंट है, x% जो है सॉल्यूट का अमाउंट है परसेंटेज में। मान लेते हैं इस सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है d ग्राम पर ml है, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम जो है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएंगे, सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ तो पता है कि अगर आपको पूरे सॉल्यूशन का मास निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। सो ये m जो है मास ऑफ सॉल्यूशन से मान लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर v जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर 1000, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है मान लेते हैं 1000 ml है, ठीक है, 1000 ml दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी जो है ग्राम पर ml में है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर 1000 ml जो है आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml कैंसिल, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन का जो मास है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू 1000, और यहाँ पर रहेगा ग्राम, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास ये है। नाउ वी नो दैट, हमको एक चीज़ पता है, वी नो कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है, ठीक है, वी नो सॉल्यूट का अमाउंट x% दिया है।
तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये बराबर हो जाएंगे बेटा x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, क्योंकि x परसेंटेज का मतलब होता है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है x ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन का मास ये है, ठीक है, दैट इज d इंटू 1000, ठीक है, और ग्राम जो है 1 लीटर सॉल्यूशन का क्या है, मास है, ठीक। इतने मास ऑफ सॉल्यूशंस में, 1 लीटर मास ऑफ सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो वो बराबर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 और 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो ये बराबर हो जाएंगे d इंटू 10 इंटू x, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास ये है, यहाँ से ये आया। अगर इस वेट को मोल में कन्वर्ट करना है, सॉल्यूट का गिवन वेट को मोल में, तो हमको एक चीज़ पता है, मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो वेट ऑफ सॉल्यूट हमको अभी आया, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो वेट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज d इंटू 10 इंटू एक्स ग्राम आया, ठीक। तो यहाँ पर मोल इज इक्वल टू हो जाएंगे d इंटू 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट मोलैरिटी। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस मोलैरिटी इज इक्वल टू d इंटू 10 इंटू एक्स एंड ऊपर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज द अनदर मेथड। अगर आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, ठीक, अगर आपको डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में, सॉल्यूट का अमाउंट जो है पर्सन में दिया है, तो इस फार्मूले से आप मोलैरिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं, ठीक, मोलैलिटी के बारे में जानेंगे। मोलैलिटी होता क्या है? मोलैलिटी का मतलब होता है, मोलैलिटी का मतलब सेम एज मोलैरिटी है, लेकिन मोलैलिटी में हम क्या करते हैं, देखो मोलैलिटी को स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी का मतलब होता है जो आपके पास सॉल्यूशन है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज मान लेते हैं हमारे पास NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन के यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लेते हैं, मोलैलिटी के केसेस में वेट लेते हैं। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लेते हैं, ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में, ठीक, यहाँ पर kg में लेते हैं हम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, और उसको हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी। सो हम इसको लिख सकते हैं, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ moles of solute in 1 kg of solvent, ठीक है, 1 kg of solvent। मोलैरिटी को थोड़ा याद करो, मोलैरिटी में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर लिखा था, सॉल्यूशन लिया था। लेकिन यहाँ पे मोलैलिटी में और मोलैरिटी में ये डिफरेंस है, यहाँ पर हम मास लेते हैं सॉल्वेंट का, उसमें मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस हम लेते हैं। सो यहाँ पर मोलैलिटी हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए मीन्स सॉल्वेंट है इन kg, ठीक, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यूनिट क्या हो जाएंगे, देखो यूनिट हो जाएगा बेटा, यूनिट
आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द मोल एंड हियर इज़ kg। सो मोल पर kg इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर kg। ठीक। वेट की टर्म में भी आप मोलैलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक मोलैरिटी में जैसे हमने किया था, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, ये हमको पता है। तो मोलैलिटी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के जगह जो है आपको वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट रखना है, तो ये हो जाएंगे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये किस में है, केजी में। क्वेश्चन में अगर आपको ग्राम्स में दिया है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, तो उस केजी को ग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1000 से डिवाइड करना है, तो मोलैलिटी हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, 1000। तो यहाँ पर ये किस में है, ग्राम्स में। ये चीज़ याद रखना है। 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई के लिए ले लो, तो यहाँ पे हो जाएंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 एंड ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट का अमाउंट दिया है, वेट दिया है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ग्राम्स में अगर है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर केजी में दिया है तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल दिया है सॉल्यूट का, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोलैलिटी। तो ये रहा मोलैलिटी और मोलैरिटी। इन दोनों में से सबसे बेस्ट मेथड्स है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ द मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी बेस्ट मेथड्स है ओवर मोलैरिटी। ये इसलिए है क्योंकि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब मोलैरिटी जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो उससे थोड़ा सा वैल्यू में गड़बड़ आता है। लेकिन मोलैलिटी में क्या होता है, देखो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट का भी अमाउंट वेट लिया है, ठीक है, सॉल्यूट की तरह। तो सॉल्वेंट का हमने वेट लिया है, तो वेट पे टेम्परेचर पे मास पे जो टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो इसीलिए मोलैलिटी जो है बेस्ट मेथड है एज कम्पेयर टू मोलैरिटी टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था मोलैलिटी और मोलैरिटी। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।